बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सी बीफ की कलेजी। मसाला बीफ कलेजी आपको बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाना सिखाएंगे, जिसे खाए बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ली है आधा किलो बीफ की कलेजी, यानी कि बड़े की कलेजी। उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे काट लिया है, और काटने के बाद जो है हम इसको अच्छे से कर लेंगे वॉश। इसे हम डाल देंगे एक बाउल में, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सिरका। इससे हमारी कलेजी जो है वो सॉफ्ट भी बनती है और इसको अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो हमको सिरका जो है इसमें डाल के 20 मिनट के लिए रख देना है। 20 मिनट के बाद हम इसे वॉश करके यहाँ पर मैरिनेशन के लिए तैयार करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे कलेजी को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही। 4 चम्मच दही आधा किलो कलेजी के लिए काफ़ी होती है। और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और हमने यहाँ पे लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, वो भी हमने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है। साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ में ही मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया अगर घर का पिसा हुआ हो तो क्या ही बात है। साथ में ही आधा चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, और लास्ट में हमने डाला है इसमें आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक इसके लिए काफ़ी होता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम अपना मसाला जब तक तैयार करेंगे तो हमारी कलेजी यहाँ पे मैरिनेट होगी। तो जी, मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक पैन, जिसमें हमने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, और 1 टुकड़ा हम इसमें डालेंगे दालचीनी का। साथ में मैंने ली है इसमें 8 से 10 काली मिर्च, और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है ज़ीरा का, और 2 हमने लिए हैं यहाँ पर लौंग। 10 सेकंड के लिए हम करेंगे इसे फ्राई। जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें अपनी कटी हुई प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब वो हम इसमें कर देंगे शामिल। प्याज एक काफ़ी होती है, एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है हम इसका मसाला बनाने के लिए इनफ होती है। क्योंकि हम मसाला कलेजी बना रहे हैं तो हमें मसाले के लिए प्याज इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जायका जो है इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। इससे आपकी कलेजी की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, यानी कि चॉप कर लिया है। वो भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट करेंगे। इसमें हम जब हल्दी डालेंगे तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें हल्दी डाल दी है आधा चम्मच। अब ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा। नमक मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में जो है वो डाला हुआ था कलेजी के। तो जी, हमारे टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैरिनेट की हुई कलेजी। कलेजी को ज़्यादा टाइम मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बस इतना टाइम काफ़ी होता है। तो हम इसको मैरिनेट की हुई कलेजी को अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम अपनी कलेजी को 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका जो मैरिनेशन वाला पानी और दही जो है वो सूख जाए। तो जैसे ही हमारे 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। मैंने जिस बाउल में मैरिनेट की थी कलेजी, उसी में ही पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ताकि पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसका मसाला हम साइड से यहाँ पे छुड़ा देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट। और जैसे ही हमारे 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो हम इसे देखेंगे, तो जी हमारी कलेजी का पानी यहाँ पे तकरीबन सूख चुका है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो जी, हमारा जो ऑयल है कलेजी का वो अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच या 1 टीस्पून आप गरम मसाला डाल सकते हैं। ठीक है जी। और साथ में ही मैंने यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इनको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसे मज़ीद जो है वो 5 मिनट दम पे रखेंगे। अगर आपकी कलेजी यहाँ पर सख्त हो तो इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल के फिर दम पे लगाएं।
ठीक है जी, दम वाली आंच पे हमने इसे रखा है और 5 मिनट के बाद आप देखें ये हमारी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और उसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो हमारी कलेजी यहाँ पे बन के हो गई है तैयार। अब लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चों और हरे धनिए के साथ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे यकीन है कि आप जब भी बीफ की कलेजी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। इतनी मज़ेदार और लजीज बनती है ये कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप कलेजी किसी दूसरी तरीके से बनाएं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।